हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आप मुझे कार्तिक माह में आने वाली एकादशी का नाम, उसकी क्या विधि है और उसको करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, मुझे इन सब के बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि कृष्ण पक्ष में कार्तिक माह में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका माहात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उस राजा की इंद्रदेव के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्यायपूर्वक था। उस राजा की एक कन्या भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र के शोभन के साथ हुआ था। जब एक बार शोभन अपने ससुराल आया तो उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। अब जब एकादशी का व्रत का दिन समीप आ गया, तब चंद्रभागा कन्या जो थी वह सोचने लगी कि मेरे पति ये व्रत कैसे कर पाएंगे, वो तो बहुत दुर्बल है। वह ऐसा सोचकर बहुत दुखी हो रही थी कि वह एकादशी का व्रत नहीं कर पाएंगे और मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। इसके बाद जब उसने ये बात शोभन को बताई तो शोभन को बहुत ही चिंता हुई। तो शोभन बोला, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। शोभन बोला अपनी पत्नी से कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर मनुष्य का तो कहने ही क्या। इसलिए अगर आप इस व्रत से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ से, इस स्थान से कहीं दूर चले जाइए, वरना अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत रखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर उसके बाद शोभन बोला कि ठीक है, मैं व्रत करूँगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई नहीं। इस प्रकार से शोभन ने व्रत रख लिया। इस प्रकार व्रत रखने के बाद शोभन बहुत विचलित होने लगा भूख और प्यास से। इसके बाद जब रात्रि के जागरण का समय आया, सूर्यास्त होने के बाद, वो समय शोभन के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हुआ। अगली सुबह आने तक शोभन के प्राण निकल गए। शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। रमा एकादशी के फल स्वरूप शोभन को विंध्याचल पर्वत पर एक धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जो कि रत्नों से जड़ित और स्वर्णों से निर्मित था। इसके बाद एक बार की बात है, मुचकुंद नगर में सोम शर्मा नाम के रहने वाले ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने शोभन को पहचान लिया और शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और उनके पास आया और उन्हें प्रणाम करने लगा और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी पत्नी और मुचकुंद नगर सब सही तो है, कुशल तो है? तो ब्राह्मण बोले कि हाँ, नगर में सभी कुशल है।
इसके बाद ब्राह्मण बोले कि हे राजन, अब तुम अपना वृत्तांत सुनाओ कि तुम इतने सुंदर नगर में, जो कि ऐसा नगर न कभी देखा न कभी सोचा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि मैंने रमा एकादशी का व्रत बिल्कुल श्रद्धापूर्वक और सच्चे मन से किया है। अगर वैसे ये नगर अस्थिर है, अगर आप चंद्रभागा को ये सारा वृत्तांत सुनाएं तो ये नगर स्थिर हो सकता है। इसके बाद ब्राह्मण ने मुचकुंद नगर वापस लौटकर चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली कि यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी हैं या सुनी हैं, सपने की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले कि बेटा, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और साथ ही देवताओं के जैसा नगर होने वाला उस नगर को भी देखा है। इसके बाद चंद्रभागा बोली कि आप मुझे अपने पति के पास जल्दी से ले चले, मुझे उनको देखने की तीव्र लालसा है। इसके बाद सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर वाम ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ पर ऋषि ने मंत्रों के द्वारा वहाँ पर चंद्रभागा का तिलक किया और उसका शरीर दिव्य बनाया, जिससे वह देवपुर में जाने के योग्य हो सके। और यह सब उसकी रमा एकादशी के पुण्य फल की वजह से उसके साथ हुआ, जो कि उसका शरीर दिव्य बन सका। इसके बाद चंद्रभागा दिव्य गति को प्राप्त हुई और प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के पास पहुंच गई। अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुए। इसके बाद चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करें, क्योंकि मैं जब अपने घर में अपने पिता के घर में थी, जब 8 वर्ष की थी, मैं तब से एकादशी का पुण्य व्रत करती आ रही हूँ। आप इस फल को ग्रहण करें, जिससे इसके पुण्य फल से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके बाद वे दोनों आनंद पूर्वक देवपुर में रहने लगे। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म्य कह सुनाया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, वह उसकी ब्रह्म हत्या और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह विष्णु लोक को जाते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। If you like the video, so please don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.